अजीज भाटा साहब, आप इस चुनाव के अंदर जो कलवा मुमरा असेंबली हलके के अंदर चुनाव चल रहा है, उसके अंदर जो उम्मीदवार है नजीब मुल्ला, और मैं ये खास करके कहना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मीदवार दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की पार्टी ने। इस उम्मीदवार को लेकर के आप भी पहले शरद पवार के इसमें थे, आप जितेंद्र आवाड के साथ में थे, नजीब मुल्ला आपके जो है साथी है, दोस्त है, हमदर्द है। इस चुनाव में आपने उधर से नजीब मुल्ला के जानिब क्यों कदम बढ़ाया और किस वजह से, मतलब जो जनता है वो उनको वोट देवे? बहुत लंबा सवाल है, जवाब भी बहुत लंबा होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन का दौर है, लोग बड़े शॉर्ट जवाब सुनना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बस शॉर्ट में इतना बोलना चाहूँगा कि नाराज़गी तो पहले से थी। 2019 में ही मैंने आवाड साहब के खिलाफ एमएलए में काम किया था, और माशाल्लाह उस टाइम पे भी लोगों ने बता दिया था कि 2019 में ही आवाड साहब जो है अब पूरे मुमरा की पसंद नहीं रहे, इसीलिए उनके खिलाफ जो है 30,000 वोट किसी एक नामालूम शख्सियत ने ले लिया। रही बात पार्टी की, तो पार्टी वही है, चिन्ह भी वही है, नेता बदल गया है, बस यही बोलना चाहूँगा। नजीब मुल्ला साहब के अंदर आपको ऐसी शख्सियत क्या नज़र आया जो हम शहर वासियों को ये बता सके, जो लोग नहीं जानते कि वो लीडर किस तरह के लीडर है और किस अंदाज में वो काम करते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि बाकी नगर सेवकों के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने देखा होगा मेरा 2016, 17, 18, 19 उसके बाद के जब भी मैंने इंटरव्यू दिया डेवलपमेंट के ताल्लुक से या किसी मुमरा कोसा के किसी मुद्दे पे, तो मैंने हमेशा ये कहा हूँ कि काम तो हुआ है, लेकिन वो आवाड साहब ने नहीं, अकेले नहीं किया, उसमें सबसे बड़ा हाथ नजीब मुल्ला का। बाकी लोग का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये बात 50 बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि नजीब मुल्ला अगर नहीं होते तो ये जो डेवलपमेंट आज आप मुमरा कोसा का देख रहे हो, तो ये जितेंद्र आवाड साहब नहीं कर पाते, क्योंकि 2009 से लेके अभी तक के आप अगर किसी के आरटीआई एक्टिविस्ट से पूछोगे तो आपको बता देगा कि एमएलए फंड जो है वो मुमरा में बस राई में दाने के बराबर, पत्थर के बराबर लगाए, यानी 2-5% यहाँ पे बजट उनका एमएलए फंड लगा है। बाकी सारा फंड जो है थाने महानगर पालिका का है, जहाँ पर बिल्कुल एकदम कुंडली मार कर जो है ना नजीब मुल्ला बैठे। उनके बोलने पर, उनकी मेहनत से, उनकी सभा में लड़ने से जो बजट आए, उसी बजट पे आज मुमरा कोसा जो है इतना फला फूला दिख रहा है। आवाड साहब का अकेला काम नहीं था, उसमें सबसे बड़ा रोल नजीब मुल्ला का था और यहाँ के नगौर सेवकों का। जो जितेंद्र आवाड साहब कब्रिस्तान का मामला है, आपने भी कई बार खुल करके इस मामले पे आवाज़ उठाई है, भले उस पार्टी में रहते हुए। तो इस कब्रिस्तान का मामला क्या है और किस तरह से आप उसे देखते हैं? ये बात भी मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसको लंबा खींचना ठीक नहीं है। आज मरहूमिन जो है वहाँ पर पानी में, और वो भी गंदे पानी में दफन है। अल्लाह उनका ये सफ़र क़यामत तक का आसान करे। बहुत अफसोस, दर अफसोस के साथ में बोलना पड़ता है कि यही चीज़ मैंने वो कब्रिस्तान का नींव रखने के पहले मैंने पूरी दुनिया को दिखाया था लाइव में, अगर आपको याद होगा और देखने वालों को अगर याद होगा। नहीं आपने किया था, तो मैंने ये सबसे पहले, मतलब अल्लाह ने मुझे वो दूरंदेशी दी थी, इसलिए मैं बिंदास होके मतलब बिना डरे जो है ना अपने पार्टी के सारे लोगों के खिलाफ जाकर वहाँ पर अपने ईमान की लड़ाई लड़ा था। मैंने ये दिखा दिया था लोगों को कि देखो यहाँ पर ये ज़मीन है, ये दलदल है और बाजू से नाला बह रहा है, वो भी एसटीपी प्लांट का पानी जब छूटता है तो पूरे फोर्स में छूटता है, वो ज़मीन को फाड़ कर जाने की ताकत रखता है। लेकिन गलती उसमें मैं क्या बोलूँ, सोचना चाहिए था इंजीनियर्स को, और इंजीनियर्स पे जो हावी थे, जैसे आवाड साहब है,
ये लोग को सोचना चाहिए था कि भाई हमारे एक नगर सेवक बता रहा है, साबित कर रहा है कि ये ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान और मरहूमिन के तदफीन करने के लायक नहीं है, उसके बावजूद भी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। बहरहाल मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। वो हुआ, आज वो कब्रिस्तान बना। इतना बवाल जो हुआ है ये अब हुआ है जब अक्सर जो है ना 8-9 महीने 10 महीने जो है वहाँ पे पानी रहता है, 3 महीने 2-3 महीने ऐसा रहता है कि पानी नहीं रहता है। मैं यही बोलूँगा कि बहुत गलत काम हुआ ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। एक कब्रिस्तान मिला है तो उसको कैसा सुधारा जाए, उसमें कैसा बेहतरी किया जाए, इसके ऊपर टीम नजीमुल्लाह अब काम कर रही है। अब बाकी के जो पुराने उनको साइड में रख के जो है ना इंशाल्लाह टीम नजीमुल्लाह काम कर रही है। अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद में जब हमारा भाई मुमरा के लोगों का बच्चा, ऐसा बोल सकते क्योंकि वो एक ईमान वाला है, वो जितनी फिक्र से कब्रिस्तान का काम करेगा वो फिक्र से कोई भी नहीं कर सकता। वो बेचारे को क्या मालूम था इस मामले में, आवार साहब बेचारा है, वो जानबूझ के भी कर रहा था तो उसको उससे तकलीफ नहीं है ना, इसलिए उसने कर दिया। इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। कब्रिस्तान को लेकर 5 करोड़ रुपए का फंड अभी आया हुआ है। इंशाल्लाह ये आचार संहिता खत्म होगी तो सबसे पहले वो 5 करोड़ रुपए को जो है ना ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा कि अब जो तदफीन हो रही है वो मिट्टी ऐसी रहेगी, उसके ऊपर हाइट बढ़ाकर मिट्टी भरेंगे और तदफीन जो है ना 5-5.5 फुट नई मिट्टी में ही करेंगे ताकि नीचे जो 2-2.5 फुट दलदल और पानी है उसका मसला ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।